हमारे उज्जैन में एक संत हुए श्री गौरी शंकर जी महाराज। अच्छा, शंकर जी के दर्शन किन किन को करना है? सही में पूछ लेना पहले घर वालों से, झगड़ा हो जाए। ध्यान देना, महाकाल की नगरी में एक संत हुए गौरी शंकर जी महाराज। उनकी इच्छा महाकाल के दर्शन करो, मुझे मेरा भोलेनाथ मिल जाए तो जीवन सफल हो जाए। तो किसी ने कहा शंकर जी तो कृपा करते ही हैं, पर अगर शंकर जी की जल्दी कृपा चाहिए ना, तो नर्मदा जी की शरण में चले जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। कैसे मनाऊं, क्या स्तुति करूं नर्मदा मैया की? बोले परिक्रमा करो। अब गौरी शंकर जी जो महात्मा थे वो छोटे मोटे महात्मा नहीं थे। जमात चलती थी साथ में, चलते थे 200-400 संत साथ में चलते थे नहीं। तो इन्होंने नर्मदा मैया की परिक्रमा शुरू की। 3 साल 3 महीने 13 दिन। एक परिक्रमा में कितना समय लगता है? पैदल करना है और नियम से करना है। आजकल तो जैसे साधन से जाओ तो 10-12 दिन में हो जाए, पर पैदल जिसमें चतुर्मास 4 महीने बीच में एक जगह रुकना भी है। इस प्रकार 3 साल 3 महीने 13 दिन जो परिक्रमा करता है उसकी परिक्रमा पूरी भाव से शास्त्रोक्त मानी जाती है। और गौरी शंकर जी महाराज ने परिक्रमा शुरू की नर्मदा मैया की शंकर जी के दर्शन करने की इच्छा से कि मैं परिक्रमा करूंगा तो मुझे शंकर भगवान मिलेंगे। एक परिक्रमा, अच्छा किन किन लोगों ने परिक्रमा कर रखी है? क्या बात है, हमारे आदरणीय संदीप भैया ने कर रखी है। इनके लिए ताली बजाओ एक बार आप। जय हो। प्रार्थना करो भगवान की मां नर्मदा हम पर भी राजी हो जाए और हम भी परिक्रमा करें। बाबा ने एक परिक्रमा की अपने पूरी जमात के साथ, पर बाबा को शंकर जी के दर्शन नहीं हुए। दूसरी परिक्रमा शुरू कर दी। 3, 4, 5, 12 परिक्रमा करी पूरी। कितनी? अब पूरी 12 परिक्रमा विधान जो शास्त्र में लिखा है उस हिसाब से की तो कितने साल हो गए परिक्रमा करते करते? 40 साल के बराबर। किसके बराबर? फिर भी शंकर जी नहीं मिले तो मन में बड़ा दुख। हो सकता है शंकर भगवान इस शरीर को दर्शन देना ही नहीं चाहते, और जिस शरीर को शंकर भगवान दर्शन देना नहीं चाहते उस शरीर का त्याग कर देना चाहिए। ऐसा गौरी शंकर जी महाराज के मन में भाव आया कि 40 साल हो गए परिक्रमा करते करते, पर शंकर भगवान नहीं मिले। अब ऐसे शरीर को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस शरीर को भगवान मिलने वाले हैं नहीं। सुबह सुबह का समय था, नर्मदा जी के तट पर गए और मां नर्मदा से कहा कि मैया मैंने तेरे भरोसे शंकर जी के दर्शन करने की इच्छा थी, इसलिए मैंने आपकी सेवा करी, पर आपकी कृपा से मुझे शंकर भगवान मिला नहीं, इसलिए मैं आप में ही अपना शरीर छोड़ता हूं। और जल में उतरने लगे। जैसे ही घुटने तक जल में गए वहां एक कन्या प्रकट हुई महाराज। बोल नर्मदा मैया की। और वो कन्या करी बाबा रुक जाओ। बाबा ने घूम कर देखा तो कन्या है। कौन है तू? बोले मैं तो नर्मदा हूं। कौन नर्मदा? बोले जिसकी आप परिक्रमा कर रहे थे। तो बोले बाबा मैंने आप, महात्मा कह रहे कि मां नर्मदा मैंने आपकी परिक्रमा की, इस इच्छा से की थी कि शंकर भगवान मिल जाए, पर अभी तक मुझे मेरा भगवान मिला नहीं। अब मैं आपके जल में ही अपना शरीर छोड़ता हूं। उस समय मां नर्मदा कह रही अरे बाबा ऐसा क्यों कर रहे हो? जिन शंकर भगवान के दर्शन करने के लिए आपने परिक्रमा शुरू की थी, आपकी एक परिक्रमा भी पूरी शुरू नहीं हुई, पूरी नहीं हुई थी, 1 साल ही हुआ था। तब से आपकी जो जमात है, इस जमात में शंकर भगवान आकर आपके साथ रहने लगे थे महाराज। आपके साथ जो 200-300 संत चलते हैं ना, उन संतों में एक साधु के भेष में स्वयं देवादिदेव महादेव चल रहा है तुम्हारे साथ। अब तो 40 साल हो गए उनको तुम्हारे साथ रहते रहते। तो नर्मदा मैया से वो बाबा कह रहे हैं अच्छा इस जमात में भगवान भी? बोले हाँ। बोले दिखा तो नहीं अभी तक? बोले वो जो तुम्हारा रोटी बनाने वाला है ना कृष्णानंद, वो स्वयं शंकर है। और जैसे ही कहा तो वो बाबा कह रहे हैं अरे वो तो रोटी बनाने वाला रसोईया है, वो शंकर कैसे हो सकता है? बोले नहीं वही शंकर है।
फिर बाबा ने ध्यान किया कि छोटी सी महाराज पात्र में रोटी बनाई जाती थी और सबकी पूर्ति हो जाया करती थी। छोटे से महाराज भात बनाए, थोड़े भात बनाए जाते थे और सबकी महाराज पूर्ति। अब यहाँ बाबा मैया को प्रणाम करके दौड़कर कक्ष में शिविर में गए। सुबह सुबह का समय था तो कृष्णानंद जी जो थे वो रसोई का काम करते थे, तो रसोई की तैयारियां कर रहे हैं। तो पीछे से जाकर गौरी शंकर जी महाराज ने उनके खांधे पर हाथ रखा। अब फिर शंका हो गई, तो सब्जी बना रहा है, ये भोजन बना रहा है, साग बना रहा है। तो हाथ रखा, अरे कृष्णानंद तुम जग गए। और जैसे ही हाथ रखा तो कृष्णानंद जी ने घूम कर देखा बाबा को, और जैसे ही घूम कर देखा तो आज देखा कि कृष्णानंद के सिर पर तिलक नहीं है। कृष्णानंद के सिर पे तो महाराज भाल पर तीसरा नेत्र है और भाल पर चंद्रमा है, और सर पे ओहो समझ गए, ये तो देवादिदेव महादेव हैं। चरणों में गिर पड़े महाराज, वहीं समाधि से लग गई। आज शंकर भगवान के दर्शन करके गौरी शंकर जी महाराज का जन्म सफल हुआ, और जब तक जीवित रहे वहीं उन्हें अपना आश्रम बना लिया, वहीं मां नर्मदा की शंकर जी की सेवा करते रहे, और वहीं पे महाराज जब शरीर छोड़ा तो वहीं उनकी समाधि लग गई महाराज। बोले गौरी शंकर जी महाराज की। और ये स्थान अभी भी आपको निमाड़ क्षेत्र में नर्मदा तट पर मिलेगा, इसे धुनी वाले दादाजी के नाम से भी जाना जाता है। कहिए हर हर, तो ऐसी मां नर्मदा।